Hello student, this is physics for class 9th, topic motion. Students, in this video we will discuss about the derivation of Newton's equation of motion graphically. So let us see the derivation of first equation of motion. What is the Newton's first equation of motion? V equal to u plus at. So first you will draw the graph. Suppose the velocity of an object at t equal to 0 when time 0. So the velocity of object u after the interval of time t, the velocity of the object v. So denote by the alphabet. This is O, A, B, C, D. Now students see, this is the v. होल पार्ट क्या हो गया v, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया u. तो ये पार्ट क्या होगा v माइनस यू होगा. सो फर्स्ट सपोज दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u ओ ए यू के इक्वल एंड बी सी इक्वल टू बी टू सी v and bd equal to v minus u and acceleration of a body a. So students, suppose we want to find out the acceleration. So acceleration equal होगा slope of AB. अब स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है? ये परपेंडिकुलर पार्ट हमारा क्या है? v माइनस यू, और हॉरिजॉन्टल क्या है? ये t. तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं बी डी डिवाइडेड बाई ए डी. सो ए इक्वल टू बी डी. वैल्यू ऑफ बी डी क्या है हमारी? v माइनस यू, और वैल्यू ऑफ ए डी इक्वल टू टी. क्रॉस मल्टीप्लाई. सो v माइनस यू इक्वल टू ए टी एंड v इक्वल टू u प्लस ए टी. सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली. ग्राफ का यूज़ करके हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन किया. सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे. यहाँ हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो लेट अस सी द न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द न्यूटन्स सेकेंड डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ये क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगेन ड्रॉ द सेम ग्राफ जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए ग्राफ ड्रॉ किया था. सेम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड सेम वैल्यू सपोज करेंगे. ओ ए इक्वल टू यू, बी सी इक्वल टू वी, ए डी इक्वल टू टी एंड एक्सेलरेशन ए बी डी इक्वल टू वी माइनस यू. सो स्टूडेंट्स, हियर फर्स्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस traveled by an object. Travels by an object. This will be equal to area of this will be equal to area of trapezium OABC. So distance denoted by small s equal to area of trapezium OABC. This will be equal to half sum of parallel side. कोई भी ट्रेपीजियम है अगर, तो देखिए इसकी एरिया अगर फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करते हैं? सम ऑफ द पैरेलल साइड. सपोज इस साइड ए है और ये बी है और ये हाइट एच है, तो क्या होगा? सम ऑफ द पैरेलल साइड 1/2
a plus b or into h height. So in this way we can find out the area of the trapezium. So students, now here area of the trapezium, सम ऑफ द पैरेलल साइड. तो देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है, यानी ए बी ओ ए पैरेलल टू बी सी. सो ये हमारा क्या हो गया, टू पैरेलल साइड. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी प्लस ओ ए इंटू हाइट. हाइट क्या है, ये हमारा हाइट ए डी हाइट हो गया. नाउ पुट द वैल्यू S इक्वल टू 1/2 बी सी की वैल्यू क्या है, V. ओ ए, वैल्यू ऑफ ओ ए क्या है, U इंटू हाइट ए डी क्या है, T. नाउ दिस इज इक्वेशन 1. सो फ्रॉम first equation of motion v equal to u plus at. This is second equation. Now putting the value of v from equation second in first. So here write down from first and second. S इक्वल टू 1/2 टी को इस साइड में लेते आ रहे हैं, टी यहाँ है तो ये टी. V के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, V के प्लेस पे U प्लस ए टी. V के प्लेस पे लिखा है U प्लस ए टी और U एज इट इज. ओके, ये क्यों लिखा गया, बिकॉज आवर रिलेशन बिटवीन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे v देखो नहीं है, तो v को हम लोग पहले इलिमिनेट करेंगे फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ s इक्वल टू 1/2 टी. अब देखिए u प्लस यू क्या हो गया, 2u एंड प्लस ए टी. नाउ ओपन द ब्रैकेट. सो s इक्वल टू 1/2 टी इंटू 2u प्लस 1/2 टी इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर होगा, टी इंटू टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर. तो देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया. सो हो गया यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द न्यूटन्स third equation of motion. S is equal to ut plus half at square. Now let us see the derivation of third equation of motion. So students, let us see the derivation of third equation of motion. ये क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो देखिए ग्राफ हमारा सेम होगा जो फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करने में किया था, सेकेंड में किया था, वही सेम थर्ड में भी यूज़ करेंगे. सो हियर ओ ए क्या है, यू के इक्वल, बी सी इक्वल टू वी, ए डी इक्वल टू टी एंड बी डी इक्वल टू वी माइनस यू. और ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस से रिलेशंस फॉर्म हो रहा है. सो यस इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी. सो एस इक्वल टू 1/2 बी सी प्लस ओ ए, बी सी प्लस ओ ए एंड इंटू हाइट ए डी. सो एस इक्वल टू 1/2 बी सी, वैल्यू ऑफ बी सी क्या है, वी,
a value of OA U and AD की वैल्यू T. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1. इसको सपोज कर लिया इक्वेशन 1. नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे. ये क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो देखिए इस रिलेशन में कहीं भी t नहीं है. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. सो बाई यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t. t इक्वल टू, ये u इधर आ गया, v माइनस यू बाई a. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होगा हमारा. फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, s इक्वल टू 1/2 v प्लस यू इंटू टी के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए. तो देखिए ये ए तो आकर के यहाँ मल्टीप्लाई होगा और अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा 2as इक्वल टू, ये क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन ऑफ मोशन.